हाँ, तो पड़ी पड़ी रहती है एनीवे। फाइन। चलिए, देखिए भाई इधर जरा। लेजर पोस्टिंग करेंगे सिंपल सी जनरल एंट्री की, कैसे करना है, क्या करना है, क्या रूल लगाने, कैसे रेगुलेशन लगाने। जनरल एंट्री का लेजर पोस्टिंग करना सो इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12। सारे के सारे अकाउंट लेजर ही बन रहे, पूरी की पूरी पार्टनरशिप लेजर अकाउंट ही तो है। और फिर जब आप सेकंड बुक पढ़ते हैं इशू ऑफ शेयर्स, वहां पर भी आपको अलग अलग अकाउंट बनाने आते हैं। मेरे मेनी स्टूडेंट इन सीनियर में, उन लोगों को क्या है, लेजर नहीं आती, पर बैठ के मैं चुपचाप से अकेले में लेजर सिखाता हूँ उनको। वो 11th में पता नहीं कहाँ से कुछ कुछ पढ़ के आते हैं, गड़बड़ करते हैं। ठीक है, आइए लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं उसको देखते हैं। और आई टेक अ वेरी सिंपल सा क्वेश्चन। पहले मैं कुछ जनरल एंट्री लिख रहा हूँ, जैसे मान लो January 1, 2025 लिखा हुआ है। परचेजेस, नहीं नहीं अभी रुक जाओ, पहले पहले देख लो। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000, ऐसे लिखा है 20,000। एक जनरल एंट्री है, आई एम नॉट राइटिंग नरेशन। January 3 को लिखा है परचेजेस अकाउंट, इसे नोट कर ले अपने पास। 20,000, परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 हो गया। टू राम्स अकाउंट 20,000, ऐसे कर लिया। January 4 को लिखा कैश अकाउंट डेबिट 19,000। नहीं, विल राइट राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। दिस इज व्हाट 19,000, 1,000, और ये हो गया 20,000। ऐसे एक एंट्री ये बन गई। January 6 की एंट्री में लिख रहा हूं यहाँ पर, सोहन डेबिट टू सेल्स, सेल्स अकाउंट 20,000 और 20,000। सिंपल लिख लीजिए अपने पास। January 7 रेट मैं लिख रहा हूँ कैश अकाउंट डेबिट 19,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 रुपया टू सोहन 20,000। ये थोड़ी सी जनरल एंट्री है, इनसे हम लेजर अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक है, कैसे दिख रहा है, क्या दिख रहा है। 1 2 3 4 5 एंट्रियां आपकी हैं। फिर हम 50 एंट्री वाला, 10 एंट्री वाला, 12 एंट्री वाला सब कर सकते हैं। देन आई टेक वो जो जीएसटी वाला पार्ट है ना, उसी का लेजर बना के दिखा दूंगा आपको, ताकि आपको पता चले किस अकाउंट में क्या जा रहा है। ये 5 एंट्री अपने पास लिख लीजिए पहले। ठीक। और जनरल की फॉर्मेट में लिख लें, आप बिना जनरल के फॉर्मेट में लिख लें एंट्री को, पांचों को। उसके बाद मैं क्या करूंगा आपके साथ, अब एक एक क्वेश्चन का लेजर पोस्टिंग कैसे होती है वो बताऊंगा। और फिर हम एक बड़े क्वेश्चन की लेजर पोस्टिंग करेंगे आगे चल के। ठीक है, कैन आई प्रोसीड फर्दर। चलो, इसे नोट करें पहले फटाफट से, ये सारी एंट्रीज दोज आर ऑनलाइन। ये अब करते हैं। चलिए फॉर्मेट बना लेते हैं पहले, कैसे बनना है ये देखिए। देखो मेरे पास जगह की कोई कमी नहीं है यहाँ पर, मैं तो स्क्रॉल करता जाऊंगा, फॉर्मेट बनता चला जाएगा। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, पेंसिल से फॉर्मेट बना लेंगे लंबा पूरे पेज पे, और जहां जहां ब्रेक होगा वहां इरेजर से उसको मिटा के ठीक कर लेंगे। बोलो। टॉक टू मी आफ्टर द क्लास, आफ्टर द क्लास टॉक टू मी। और ये हमारे पास डेट लिखेंगे आप आराम से, पर्टिकुलर्स। और एक छुटका सा कॉलम और बना लेते हैं, इसका नाम होता है JF, जनरल फोलियो का। फिर से डेट, फिर से पर्टिकुलर्स, और फिर से रुपीज यहाँ। और एक छोटा सा कॉलम और बना लेते हैं यहाँ पर, J ऑब्लिक F, जनरल फोलियो, ऐसे।
और ये हमारा, आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन ईयर। देखिए, सबसे पहले कौन सा अकाउंट बना हमारे पास? परचेजेस। देखो बेटा, दो तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तरीका क्या होता है? या तो पहले परचेज से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन डाल लें, या फिर क्या कर ले, मैंने दो तरीके से करके दिखाऊंगा आपको। अभी मैं क्या करके दिखा रहा हूँ, इंडिविजुअल करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? परचेज अकाउंट हमने बनाया, यहाँ पर परचेज से शुरू कर रहे हैं। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, एक और चीज सीखिए। अब आपको क्या करना है कि मैं जब लेजर पोस्टिंग कराऊंगा तो तीन सवाल जिंदगी के हम बात करेंगे, होता है ना, दो बूंद जिंदगी की, पोलियो ड्रॉप्स वाली, ऐसे ही लेजर को सॉल्व करने का तरीका, तीन सवाल जिंदगी के। पहले सवाल जिंदगी का क्या होता है, जरा समझिए। फर्स्ट, तीन सवाल जिंदगी के लेजर को करते समय। पहला क्वेश्चन, द अकाउंट हुज लेजर पोस्टिंग इज टू बी डन इज ऑन विच साइड ऑफ द जर्नल एंट्री। यानी कि, आइए मैं इसकी मदद से दिखाता हूं आपको। मुझे परचेजेस अकाउंट बनाना है। कौन सा अकाउंट बनाना है मुझे? परचेजेस अकाउंट। मुझे बताइए, परचेजेस अकाउंट जर्नल एंट्री में डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में है? किधर है? डेबिट साइड में। एवरीबडी इज ओके, ऑनलाइन में भी परचेज अकाउंट इज ऑन डेबिट साइड। तो देखिए जरा, ये मेरा परचेज अकाउंट है, मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या? परचेजेस अकाउंट, ऐसे लिख दिया मैंने यहाँ पर। परचेजेस अकाउंट कौन सी साइड में बैठा है? डेबिट साइड में बैठा है, यहाँ डेबिट साइड में। तो लेजर पोस्टिंग भी कहाँ होगी? डेबिट साइड में होगी। परचेज अकाउंट इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग भी डेबिट साइड में। तो आई गो हियर, डेबिट साइड में आई राइट 2025, और मैं लिख दूंगा क्या? January 1st। डेबिट साइड में जाके अपना कब्जा कर लिया, पहले तंबू गाड़ लिया यहाँ जाके डेबिट साइड। पहला सवाल। तो आपके पास क्या होगा? आपके पास ऑप्शन क्या होंगे? आपके पास आंसर जो होगा वो क्या होगा? आंसर, अगर वो डेबिट साइड में है, या वो कहाँ होगा? क्रेडिट साइड में होगा। ये तो पॉसिबिलिटी बनेगी। कोई अकाउंट जिसकी मैं लेजर पोस्टिंग कर रहा हूँ, दैट विल बी इधर ऑन डेबिट साइड और ऑन क्रेडिट साइड। इफ इट इज ऑन डेबिट साइड, तो लेजर पोस्टिंग विल बी ऑन डेबिट साइड। और अगर वो क्रेडिट साइड में है, क्रेडिट साइड में, तो क्या होगा? लेजर पोस्टिंग विल बी ऑन क्रेडिट साइड। अब जरा देखिए, अभी लिख लेना, मैं लिखने का टाइम दूंगा। अब मान लो अगर मैं कैश के लेजर पोस्टिंग करना चाहता हूँ, तो कैश कहाँ दिखेगा मुझे? कैश इज ऑन विच साइड? क्रेडिट साइड। लेजर पोस्टिंग कहाँ होगी? क्रेडिट साइड में। जब कैश में आएंगे तब पढ़ेंगे। पहला सवाल जिंदगी का पूरा हो गया कि द अकाउंट हुज लेजर पोस्टिंग इज टू बी डन इज ऑन विच साइड ऑफ द जर्नल एंट्री। जवाब मिला डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड। लोग पता क्या करते हैं? परचेज अकाउंट है, डेबिट में है, लेकिन उसको क्रेडिट में डाल देते हैं। उससे उस गलती से बचेंगे आप, कि किसी अकाउंट के, दिस इज माई अकाउंट, इस अकाउंट के डेबिट में एंट्री जाएगी या क्रेडिट में एंट्री जाएगी, वो आपका पहले क्वेश्चन से क्लैरिटी आएगी। नाउ माय क्वेश्चन सेज परचेज अकाउंट इज ऑन डेबिट साइड, तो लेजर पोस्टिंग कहाँ जाएगी? डेबिट साइड। अगर परचेज अकाउंट क्रेडिट साइड होता तो लेजर पोस्टिंग कहाँ जाती? क्रेडिट साइड में जाती है। क्लियर है ये रूल? अच्छा, दूसरा सवाल जिंदगी का। दूसरा सवाल जिंदगी का क्या? लेजर पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग विल बी डन विद विच अकाउंट। लेजर पोस्टिंग किस अकाउंट से करी जाएगी? परचेज अकाउंट में कभी परचेज नहीं आएगा, सेल्स अकाउंट में कभी सेल्स नहीं आएगा। तो लेजर पोस्टिंग विल बी डन विथ विच अकाउंट? आंसर मिलेगा क्या? आंसर होगा लेजर पोस्टिंग विल बी डन विद द अकाउंट appearing on the opposite side of the
अकाउंट whose ledger posting ledger posting is being done। जिस अकाउंट की लेजर पोस्टिंग करी जा रही है उसके किस साइड दिखता है, कैसे जरा देखिए। इसे लिख लेना क्वेश्चन को। ये परचेज अकाउंट है, इसकी लेजर पोस्टिंग करनी है। ठीक है जी, डेबिट साइड में करनी है, किस नाम से करनी है? कैश के नाम से करनी है। क्यों? क्योंकि परचेज के अपोजिट में कैश है। डेबिट के अपोजिट क्रेडिट होता है, क्रेडिट के अपोजिट क्या होगा? डेबिट। अगर मैं कैश अकाउंट की लेजर पोस्टिंग करता तो इसके अपोजिट में क्या दिखता? अपोजिट परचेज है। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये तो ठीक है, राम अकाउंट है, इसके अपोजिट में कौन? कैश और डिस्काउंट दोनों, तो दोनों जाएंगे। लेकिन कैश के अपोजिट में कौन? राम। और डिस्काउंट के अपोजिट में कौन? राम। तो देख रहे हैं बेटा, राम के अपोजिट में दोनों हैं, दोनों के अपोजिट में राम है, लेकिन कैश और डिस्काउंट दोनों एक दूसरे के साथ हैं, इनका कोई रिलेशन नहीं बनता है। अब क्वेश्चन करेंगे तो देखिएगा। सो इज दैट क्लियर? लेजर पोस्टिंग किससे होगी? अपोजिट। राम के अपोजिट कौन है? कैश और डिस्काउंट दोनों है। कैश के अपोजिट सिर्फ राम है, डिस्काउंट के अपोजिट सिर्फ राम है। ऐसा करके हम चलेंगे। सी हियर इन द क्वेश्चन, परचेज इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग किस तरफ जाएगी? डेबिट साइड में। किस नाम से? अपोजिट। अपोजिट में कौन है? कैश है, कैश के नाम से। तो पहला सवाल, दूसरा सवाल का जवाब मिल गया आपको, इसे नोट कर लीजिए, नोट करिए इसे। अब तीसरा सवाल, लेजर पोस्टिंग इज टू बी डन विद, लेजर पोस्टिंग इज टू बी डन विद विच अमाउंट? लेजर पोस्टिंग किस अमाउंट से करनी है ना? लेजर पोस्टिंग किस अमाउंट से करनी है? तो ध्यान से सुनेंगे, आंसर क्या बनेगा? अमाउंट अपियरिंग, अमाउंट अपियरिंग in front of the account, amount appearing in front of the account whose ledger posting is being done। जिसकी लेजर पोस्टिंग कर रही है, इस तरह से चलेंगे, ये बनेगा पहला सवाल कि जिसकी लेजर पोस्टिंग हो रही है किधर बैठा है, डेबिट या क्रेडिट। उससे आपको पता चल जाएगा आपको लेफ्ट साइड जाना है, राइट हैंड साइड जाना है, किस नाम से जाना है, उसके अपोजिट वाले के नाम से जाना है, और किस अमाउंट से करनी है। देखिए यहाँ पर परचेज के अपोजिट में जाएगा कैश, और लेजर पोस्टिंग किस अमाउंट से होगी? परचेज के आगे वाले अमाउंट से होगी। यहाँ परेशानी है कि मैं तब आएगा जब इस पे करूंगा क्वेश्चन को। तो मैं थोड़ा होल्ड कर, सिखाऊंगा मैं इसको, सब सिखाऊंगा मैं, अप्लाई करके दिखाऊंगा ना रूल ये। तीनों रूल लिख लीजिए पहले अपने पास ये, फिर हम इन रूल का डिस्कशन लेके चलते हैं। हो गया? नोट कर लिया सभी ने ये ऑनलाइन में? ऑल ऑफ यू प्लीज नोट डाउन दीज रूल्स। चलिए नोट कर लीजिए। अरे यही देखते हैं। यही देखते हैं। अब हम सबसे पहला लेके चल रहे हैं ये वाला परचेज अकाउंट। पहली कंडीशन हमने फुलफिल करी क्या कि परचेज अकाउंट इज ऑन विच साइड? डेबिट साइड। लेजर पोस्टिंग कहाँ होगी? डेबिट साइड। पहला रूल तो हमारा फुलफिल हो गया, पहले वाले में हमने डेबिट साइड में डाल के लिख दिया। अब किस नाम से लेजर पोस्टिंग होगी बताइए? अपोजिट। अपोजिट में कौन बैठा है? कैश अकाउंट। तो मैं क्या करूंगा इधर? आई राइट, कुछ स्कूल्स में यानी मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में डेबिट साइड में टू लिखवाया जाता है, क्रेडिट साइड में बाई लिखवाया जाता है। लेटेस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिस में टू बाय नहीं लगता है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं आप तो अपने हिसाब से करिए आप। डेबिट साइड में लिखेंगे तो ऐसे लिख देते हैं वो लोग, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, ऐसे। ठीक है? आपकी बुक में कैसे कर रखा है देखिए,
टूर बाई कर रखा है शायद। ठीक है, मैं नहीं करता इसको। मैं 2001 से नहीं कर रहा हूँ, होता ही नहीं है। लेकिन अब बुक ने भी दे रखा है, सबने कर रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो आप अपने स्कूल के हिसाब से चलिए, आई विल नॉट राइट दिस, ठीक है। मैं अपने हिसाब से चलूंगा, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या, कैश। हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, कैश अकाउंट, विल राइट कैश अकाउंट। तो दो कंडीशन पूरी हो चुकी है कि किस साइड में होनी है और किस नाम से होनी है, किस अमाउंट से होनी है। व्हाट अमाउंट, अमाउंट कौन सा वाला है, डोंट से 20। अमाउंट रिटर्न इन फ्रंट ऑफ, अमाउंट रिटर्न इन फ्रंट ऑफ क्या, परचेज कितना, 20,000, आई राइट 20,000, आई राइट 20,000। हो गया। क्या बन गया मेरा ये मेरी परचेज अकाउंट की लेजर पोस्टिंग हो गई। हो गई परचेज की लेजर पोस्टिंग, ठीक है जी, क्लियर। चलो आगे चलते हैं अब। ये बन गया, परचेज अकाउंट बन गया मेरा। कैन आई प्रोसीड फर्दर, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पर, अब ये मेरा अकाउंट काफी बड़ा है परचेज में, तो इतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं ये एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इधर छोटी सी, आई एम ड्रॉइंग अ लाइन हियर, ऐसे। एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने यहाँ पर, और ये लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी ऐसे। वैसे तो क्या करना होता है, हर अकाउंट में आपको अलग से लिखना पड़ेगा, डेट पर्टिकुलर वगैरह। लेकिन आप शुरू से चल रहे हैं ना ऊपर से, मतलब लंबे पेपर में आपने देखिए आपका टीचर क्या कहते हैं आपसे, तो एक बार लिख दिया, बाकी ये नीचे चलता चला जाएगा। लेकिन फॉर द सेक ऑफ राइटिंग, हम राइटिंग है। अगला अकाउंट हमारे पास एंट्री में कौन सा दिख रहा है भाई, अगला अकाउंट कैश अकाउंट। अब अगला अकाउंट कैश अकाउंट है, तो मैं यहाँ कैश अकाउंट बना देता हूँ, राइट हियर कैश अकाउंट। दिस साइड इज डेबिट साइड, दिस साइड इज व्हाट, क्रेडिट साइड। फिर से क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, डेट पर्टिकुलर्स, LF, विल राइट हियर रुपीज। क्या बेटा, हाँ सबके अलग अलग देखिए। अब आपके स्कूल के टीचर कैसे चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। मेरा तो सिंपल सिंपल सा कहना होता है कि एक बार लाइनें खींच दीजिए, और उसके बाद उसको ही एक्सटेंड करिए, और इरेजर से थोड़ा ऊपर का हिस्सा मिटा लीजिए, ऐसा करके। आइडियली ये होना चाहिए था, हर अकाउंट में आपका अलग अलग बनना चाहिए। इतनी जगह, हाँ ये जैसे हो गया ना अपने पास, तो कम से कम आप अपने पास चलिए, कम से कम 6-7 लाइन की जगह छोड़ दीजिए एक अकाउंट में, क्योंकि उसे क्लोज भी करना होगा अभी। जगह छोड़ के चलिए, या फिर छोड़िए, मैं बताता हूँ आपको क्या करना। आप अपना एक अकाउंट बना दिया, बट आई डू हियर, मैं इसको छोड़ के मैं अगले पेज पे दूसरा अकाउंट बना देता हूँ। लेकिन आप लोगों को क्या करना, आप लोगों को इतना पेज नहीं, मेरे पास तो पेज की कोई कमी नहीं है, मेरे पास तो पेज की कमी नहीं है, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप लोगों के पास तो परेशानी है, पेज नहीं है ये। और मैंने हटा दी लाइनें, मैंने इसी अकाउंट को रहने दिया। आई गो टू द नेक्स्ट पेज, मैं अगला अकाउंट वहां बना देता हूँ। ये लीजिए, मेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। और एक अकाउंट कैश का, कर लिया इसको। और इस अकाउंट विल बी अ कैश अकाउंट। वैसे क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाएगा, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें 10-8 ऐसी एंट्री आएंगी, और इससे ज्यादा अकाउंट नहीं बनवाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए तो हमें करना पड़ेगा। आप, आई डिस्कस विद यू, थोड़ा मुझे इस काम करने दीजिए। यहाँ आई राइट हियर क्या, कैश अकाउंट, लिख दिया कैश अकाउंट। आई राइट डेबिट साइड, यहाँ लिख दिया क्रेडिट साइड। रुपीज है, पर्टिकुलर्स है, एज इट इज सेम चलेगा। डेट, रुपीज हो गया, JF हो गया, डेट हो गया। ये जो लाइनें खींचना होता है ना, ये बड़ा भारी पड़ता है ऐसे। आइए एंट्री पे दोबारा से चलते हैं। कैश अकाउंट इज ऑन विच साइड, पहला सवाल जिंदगी का, कहाँ बैठा है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट जनरल एंट्री में कहाँ बैठा है, क्रेडिट साइड में। कहाँ बैठा है, तो लेजर पोस्टिंग कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में। जिस साइड बैठा है, उसी साइड जाएगी।
ठीक है, जिस साइड बैठा उसी साइड जाएगी। तो क्या करेंगे बेटा, इधर इस तरफ, यहाँ चले आए कैश अकाउंट, लिखेंगे 2025 एंड January 1st। अब दूसरा सवाल जिंदगी का, कि लेजर पोस्टिंग किस नाम से? आप बोलिए अपोजिट। कौन है अपोजिट में? परचेज। तो परचेज के नाम से, तो मैं चले जाऊंगा इस तरफ, और क्या लिखूंगा यहाँ पर? कुछ लोग यहाँ बाय लिखते हैं, मैं लिख रहा हूँ परचेज इज अकाउंट। परचेज इज अकाउंट, ऐसे। अगला सवाल, किस ना कितने अमाउंट से? ना ना ना, अमाउंट रिटर्न इन फ्रंट ऑफ, अमाउंट अपेयरिंग इन फ्रंट ऑफ कैश, 20,000। आई राइट 20,000। तो 20,000 ऐसे चला गया। अब आप देखिए, एक जनरल एंट्री थी, परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट, उसकी लेजर पोस्टिंग हो गई। परचेजेस अकाउंट अलग बना, कैश अकाउंट अलग बना। अब आपके मन में क्वेश्चन आ गया कि सर अगर कैश की एंट्री दोबारा आ गई तो क्या करेंगे? इसी अकाउंट में डालेंगे। परचेज की एंट्री दोबारा आ गई तो इसी अकाउंट में डालेंगे। मतलब उसके लिए नया अकाउंट नहीं बनाएंगे। नया अकाउंट कब बनेगा? जब कोई अलग हेड आ जाएगा। अभी देखिए क्वेश्चन होता है अभी। अब सर आप हम देखिए। अकाउंट्स में क्यों डालते हैं? क्या चीज? हम ऑपोजिट अकाउंट्स में क्यों डालते हैं? अपोजिट अकाउंट में क्यों डालते हैं मतलब? मतलब कि परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हमने उसे क्रेडिट साइड में डाला ना। हाँ नहीं देखो, कहाँ डाला मैंने डेबिट, ये लो। परचेज अकाउंट तो डेबिट में तो डाला है, दिस इज डेबिट साइड। ये कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। अगर परचेज अकाउंट बना रहा हूँ तो उसके डेबिट में तो डाला, क्रेडिट में कहाँ डाला? फिर अगर कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट बना, और देखो कैश अकाउंट कौन सी जगह पे बैठा हुआ है? कैश अकाउंट कहाँ बैठा हुआ है? क्रेडिट में। कैश अकाउंट क्रेडिट में दिख रहा है ना आपको यहाँ पर ऑनलाइन में? हाँ यस। या ना बोलो? तो लेजर पोस्टिंग में भी किधर गया वो? क्रेडिट में तो गया। अपोजिट कहाँ डाला? ओके। हाँ, कौन सा आइटम डालना वो हम अपोजिट ढूंढते हैं, क्योंकि परचेज में परचेज नहीं लिख सकते, कैश में कैश नहीं लिख सकते। यहाँ तक चीजें क्लियर है? किसी का 1% भी डाउट हो तो मुझे बताइए। सो हियर इज माई एंट्री। अगली एंट्री में फिर से आ गया परचेज अकाउंट। पहला सवाल जिंदगी का, परचेज अकाउंट विच साइड? डेबिट साइड। लेजर पोस्टिंग कहाँ जाएगी? डेबिट साइड में। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा परचेज अकाउंट बना हुआ है, डेट डाली जनवरी क्या? जनवरी कौन सी? 3। ठीक है जी, January 3। ये रहा January 3। परचेज अकाउंट इज ऑन डेबिट साइड। तो लेजर पोस्टिंग कहाँ जाएगी? डेबिट साइड में। किस नाम से? अपोजिट बोल रहा हूँ, बोले अपोजिट। अपोजिट, अपोजिट में कौन है? राम। आई गो हियर, आई गो हियर एंड आई राइट राम्स अकाउंट। अब मैं पूछूंगा तीसरा सवाल, कितने अमाउंट से? तो क्या जवाब मिलेगा? क्या जवाब मिलेगा? अपोजिट नहीं बेटा, परचेज के आगे वाला। परचेज के आगे वाला राम है तो राम के आगे वाला, कैश है तो कैश के आगे वाला, जिसकी लेजर पोस्टिंग उसके आगे क्या अमाउंट लिखा वो वाला अमाउंट। कितना है? 20,000। अगर ये नहीं करोगे तो गलती हो जाएगी। क्या लिखेंगे? 20,000। मेरे साथ साथ करते चलिए। नाउ परचेज अकाउंट हो चला, परचेज अकाउंट बन गया। अब अगला अकाउंट कौन सा दिख रहा है मुझे यहाँ पर? राम्स अकाउंट दिख रहा है। तो ना तो ये कैश में जा सकता है, ना ये परचेज में। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा। व्हाट इज न्यू अकाउंट हियर? देखिए, यहाँ एक नया अकाउंट खोल लेते हैं नीचे, ये वाला, ऐसे नया अकाउंट खोल लेते हैं। यहाँ ये तकलीफ होती है कि आपको अकाउंट बहुत सारे बनाने पड़ जाएंगे, बहुत बहुत सारे अकाउंट। जितने हेड उतने ही अकाउंट बनाने पड़ जाते हैं। ये चलिए, अभी किसका अकाउंट है ये? राम्स अकाउंट। ठीक है। ये कौन सी साइड है? डेबिट साइड। दिस साइड इज व्हाट? क्रेडिट। फिर से वही रुपीस, पर्टिकुलर्स, और ये क्या हो गया? डेट, रुपीस, जेएफ, पर्टिकुलर्स, डेट। इधर भी छोटा सा जीएफ का कॉलम भी आप बना लेते हैं। ये ना जब हम बुक में, नोटबुक में एंट्री करते हैं तब हमारा जीएफ वगैरह यूज होता है। कौन से पेज पे ट्रांजेक्शन था, किस में ट्रांजेक्शन था। जब आप आपकी बुक बन जाएंगे तो एक दिन मैं किसी पेज पे टोटलिंग करके दिखाऊंगा आपको कैसे से यूज करते हैं। दिस इज जेएफ। चलिए अब हम जनरल पे चलते हैं। राम इज ऑन विच साइड? क्रेडिट साइड। लेजर पोस्टिंग कहाँ होगी? क्रेडिट साइड में। चलिए क्रेडिट साइड चलते हैं।
ये क्रेडिट साइड है। डेट बताइए क्या, 2025 डेट क्या है? डेट January 3। 4 3 तो है, 4 कहाँ से हो गई यार? January 3। पहला काम हो गया, पहला काम डेस्टिनेशन पता चल गया। अब लेजर पोस्टिंग होगी किस नाम से? अपोजिट, अपोजिट। अपोजिट में कौन है? परचेजेस। परचेजेस के नाम से होगी। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? अमन पीछे से। तो क्या करेंगे इधर, इस तरफ क्या लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट। तीसरा सवाल, कितने अमाउंट से? कितने अमाउंट से? अमाउंट 20 मत बोलो। अमाउंट अपेयरिंग इन फ्रंट ऑफ राम। ये करेंगे तो गलती बचेगी। अमाउंट अपेयरिंग इन फ्रंट ऑफ राम कितना? 20,000 से। तो 20,000 से, तो ये राइट हियर 20,000। तो जनरल एंट्री की लेजर पोस्टिंग हो चली है। कौन कौन की हो गई? पहली और दूसरी की हो चली है, ठीक है। तीसरे पे आ जाते हैं हम। जनवरी कौन सी है? 4। पहला आइटम कौन सा दिख रहा है? राम। राम इज ऑन विच साइड? डेबिट साइड। लेजर पोस्टिंग कहाँ होगी? डेबिट साइड। तो चलते हैं। राम अकाउंट बना रखा है ना हमने यहाँ पर, राम। तो विल राइट 2025, विल राइट January 4। ऐसे लिख दिया। ये लिखने के बाद फिर पूछे जिंदगी से सवाल कि बता जिंदगी किस नाम से होगी, तो क्या जवाब मिलेगा? अपोजिट। अपोजिट में दो है तो दो, तीन है तो तीन, चार है तो चार। ठीक है, क्या लिखेंगे आप अपोजिट में? जरा इस तरफ चलें। यहाँ क्या लिखेंगे आप बताइए? हमारे पास क्या था ये? वी हैव कैश अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड। विल राइट कैश अकाउंट और डिस्काउंट क्या था? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है जी। अब जरा मुझे बताइए, कैश के आगे कितना लिखा? 19,000 लिख रहा है ना, और डिस्काउंट के आगे कितना है? 1,000। बट आई राइट 19,000 यहाँ और 1,000 यहाँ। अब आप बोलेंगे सर आपने तो बोला था कि अमाउंट किसके? राम के आगे वाला। चलो वेरीफाई करते हैं। अमाउंट किसके आगे उन्होंने? तो राम के आगे वाला। राम के आगे का अमाउंट कितना है? 20। तो जो मैं इसके अकाउंट में डेबिट में डाल रहा हूँ, क्या वो 20 के बराबर है? फुलफिल हो गई वो कंडीशन भी। कंडीशन फुलफिल हो गई। तो सिंपल जनरल एंट्री की तो ट्रांसफर लेजर पोस्टिंग हो जाती है। कंपाउंड वाली में इस तरह की गलती होती है। तो क्या करना है आपको? यहाँ पर देखिए, ये राम इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड। किस नाम से? अपोजिट। अपोजिट में दोनों बैठे हैं, दोनों के नाम से। दोनों के नाम से हो गया। अमाउंट किसके आगे वाला? राम के आगे वाला ही। लेकिन इसको बाइफरकेट करके लिख देंगे। ये तो हो गया आराम से राम। अगला अकाउंट कौन सा है भाई? समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? क्या दिक्कत लग रही है? जहां गड़बड़ है बोलो, अनडाउटली बोलिए। पहली बात, राम का अकाउंट इज ऑन डेबिट साइड, हाँ या ना? यस और नो? ठीक है जी। हम चले गए कहाँ? डेबिट साइड में राम का अकाउंट लिख दिया, डेबिट साइड में डेट डाल दी। डेट डाल के नाम का डेबिट साइड में डाल दिया। अरे देख तो सही इधर भाई। तुम कैसे डिसाइड करोगे कि राम के डेबिट में जाएगा क्रेडिट में जाएगा? कौन सा डेबिट वाले आइटम है ये? यहाँ भाई आएगा मतलब? टू और बाई मैं लिखता नहीं हूँ। चलो एक क्वेश्चन 2 बाई से करवा दूंगा मैं वैसे। डेबिट साइड में जो होगा उसे टू बोल के लिखेंगे, क्रेडिट साइड में जो बोलेंगे उसे बाई बोल के लिखेंगे। डेबिट साइड वाले को टू बोल के लिखेंगे, क्रेडिट वाले को बाई बोल के लिखेंगे। करा दूंगा एक क्वेश्चन वैसे भी, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब आप देखिए, राम इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड चली गई। किस नाम से? कैश और डिस्काउंट के नाम से। तो मैंने क्या किया? आई गो टू द डेबिट साइड। यहाँ लिखता तो टू कैश और टू डिस्काउंट लिखता, काम खत्म। इनके आगे का अमाउंट में लिख दिया। अब जो तीसरी कंडीशन थी, क्या अमाउंट हमारा राम के आगे वाला आ रहा है 20,000? देखें जरा यहाँ पर। जी हाँ, आगे वाला आ रहा है। इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो कितना दिखता है? 20 ही तो दिखता है। तो तीसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। अब यहाँ तक तो ठीक था मामला। अब चले जरा जनरल एंट्री में दोबारा से। अब राम हो चला। अब बताइए अगला अकाउंट कौन सा है? कैश। क्या कैश बना रखा है? बनाना पड़ेगा। बना रखा है कैश, ठीक है। कैश इज ऑन विच साइड? तो लेजर पोस्टिंग कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड में। आई गो टू द कैश अकाउंट। ये रहा मेरा कैश अकाउंट, आई गो हियर।
डेट कौन सी लिखूंगा? जनवरी 4। क्रेडिट साइड में चला जाऊंगा, क्या लिखूंगा? कैश में कभी कैश थोड़ी लिखेंगे, कैश में कभी कैश नहीं लिखेंगे। इधर देखिए, कैश इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड, किस नाम से? अपोजिट। कैश के अपोजिट में कौन है? राम। अमाउंट कौन सा वाला? राम। कैश के आगे वाला, कैश के आगे वाला। ठीक है, ये क्लैरिटी रखिएगा। जिसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं उसके आगे वाला अमाउंट लिखते हैं। कैश के आगे कितना लिखा? 19,000, विल राइट 19,000। तो क्या लिखेंगे इस तरफ जाके? विल रखेंगे क्या? अभी डिस्काउंट की बारी आएगी, शांति रखो जरा। 19,000, ये पार्ट खत्म हो गया। कैश अकाउंट इज डन, कैश अकाउंट क्लियर हो चला। अब डिस्काउंट रिसीव्ड, ये तो नया अकाउंट खोलना पड़ेगा हमें। डिस्काउंट रिसीव का नया अकाउंट खोलना पड़ेगा। चलिए यहाँ आगे चलते हैं, एक नया अकाउंट बना लेते हैं। कौन सा वाला? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अच्छा ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रिपेयर राम अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड और कैश अकाउंट। सारे अकाउंट नहीं बनवाते आपसे, कुछ सेलेक्टेड अकाउंट बना लेते हैं, वो तो और ज्यादा आसान हो जाएगा। अभी तो मैं सारे अकाउंट बना के दिखा रहा हूं आपको। तो किसका अकाउंट बनाने की बात चल रही है अभी हमारा? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, छोटू सा। और ये इस तरह से जैसे बनना था वैसे ही बनेगा। चलिए, सिर्फ मल्टीपल अकाउंट बनाने से यहाँ तकलीफें बढ़ जाती हैं। चलिए देखिए क्या करना है, बताइए। ये कौन सा अकाउंट बनाया हमने? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डेबिट, डेट, सेम कुछ ऐसे लिखेंगे सारा पर्टिकुलर्स, वही जेएफ, रुपीज, डेट, फॉर्मेट ठीक होना चाहिए आपका। बोलिए। बनाएंगे बनाएंगे, रुक जाइए, भी जब जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे उसको भी। हाँ, दोबारा बोलो। कहाँ कर दिया? किसका? अब डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन विच साइड? वेट से लेजर पोस्टिंग कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड में। किस नाम से जाएगी? अपोजिट बोलो, अपोजिट। अपोजिट, फिर वो राम है। आदत डालिए, राम बोलोगे तो नहीं समझ पाओगे। डिस्काउंट के अपोजिट में कौन है? राम है। कहाँ जाएगी? अपोजिट साइड में, राम के नाम से जाएगी। अब देखिए आप, सो आई गो हियर। और जो तुम बोल रहे थे ना, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले देख लीजिए कि जनरल एंट्री में राम कहाँ बैठे हैं। जनरल एंट्री में राम कहाँ बैठे हैं? जनरल एंट्री में राम बैठे हैं किस तरफ? डिस्काउंट रिसीट, हम ये अकाउंट बना रहे हैं डिस्काउंट रिसीट, ये क्रेडिट साइड बैठा है। तो लेजर पोस्टिंग कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड में। सबसे पहले वो काम करते हैं, क्रेडिट साइड चले गए और 2025 लिखा। क्या लिखा? जनवरी कितना? 4। अब आप देखिए इधर से, अब आप क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं ना, तो लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड में किस नाम से जाने वाली है? अपोजिट। अपोजिट में कौन थे? राम थे, तो हमने यहाँ लिख दिया क्या? राम्स अकाउंट। यहाँ यहाँ बाई लिखते हैं, ऐसे बाई लिखते हैं इस तरफ। डेबिट में कुछ भी लिखेंगे टू करके लिखेंगे, तो मैं नहीं लिख रहा इसलिए मैंने भी हटा दिया यहाँ से। अब अमाउंट किसका जाएगा? अमाउंट, अमाउंट किसका जाएगा देखिए। अमाउंट, अमाउंट किसके आगे वाला? डिस्काउंट रिसीट के आगे वाला। सिंपल सी बात है, जिसकी लेजर पोस्टिंग चल रही है उसका अमाउंट लिखेंगे। देखिए यहाँ कितना लिखेंगे अमाउंट यहाँ पर? 1,000। फिनिश हो गया, काम खत्म। अब आपने क्या किया? आपने एक कंपाउंड जनरल एंट्री की क्या कर दी? लेजर पोस्टिंग कर दी। आसान है। सिर्फ राम में दोनों जाएंगे, कैश में जाएगा क्या? राम, डिस्काउंट में जाएगा। ये दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। इफ दे आर सिटिंग सेम साइड, कोई लेना देना आपस में नहीं है। अपोजिट के साथ इनका लेना देना बनता है। ये होगी जनवरी 4। जनवरी 6 में आ जाइए, कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? वी हैव टू प्रिपेयर अ न्यू अकाउंट, सोन अकाउंट बनाइए। सोन अकाउंट, चलिए चलते हैं आगे जरा। अब मैं बना रहा हूं नया अकाउंट, नया अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पर एक। आई एम एक्सटेंडेड द लाइन, ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही। ऐसा कर सकते हैं आप अगर आपके टीचर अलाउ करें तो। ऊपर की लाइनों को एक्सटेंड कर दें।
फर्स्ट पेज में ऊपर लिख दे, बाकी नीचे एक्सटेंड करते हुए चले। यू कैन डू इन दैट वे ऑल्सो। किसका अकाउंट बना रहे हैं हम लोग यहाँ पर? आप अगला सोहन विल राइट सोहन्स अकाउंट, विल राइट डेबिट, और क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो लेजर पोस्टिंग किस नाम से चलेगी जरा देखिए। जर्नल एंट्री देखते हैं आप। सोहन इज ऑन विच साइड? पहला सवाल जिंदगी का, सोहन कौन सी साइड में है? डेबिट साइड में। तो लेजर पोस्टिंग कहाँ जाएगी? डेबिट साइड। किस नाम से जाएगी? अपोजिट, सेल्स। सोहन के अकाउंट में सेल्स के नाम से जाएगी। चलिए करते हैं। सोहन के अकाउंट के 2025 जनवरी क्या था? 6। किस नाम से जाएगी? अपोजिट। अपोजिट में कौन बैठा है? सेल्स अकाउंट। ऐसे लिख दिया। और अब अपने आप से पूछा कितने अमाउंट से जाएगी? अमाउंट किसके आगे वाला? सोहन के आगे वाला। कितना लिखा है? 20,000। आई राइट 20,000 यहाँ। 20,000 तुम देख रहे हो इधर, यहाँ 2 लिखता मैं। आई राइट 2। डेबिट साइड में 2 लिखना है, क्रेडिट में बाई लिखना है। कुछ लोग यहाँ बाई लिखने लग जाते हैं। अब आगे चलते हैं दोबारा से। अगला अकाउंट कौन सा हमारे पास है? सेल्स। पहले बना हुआ है क्या? नहीं बना हुआ, तो हमें खोलना पड़ेगा नया अकाउंट। वील हैव अ न्यू अकाउंट। चलिए नया अकाउंट बनाते हैं। किसका? सेल्स अकाउंट। है ना? बड़ा टीडियस है भाई, परेशानी हो रही है, इतने अकाउंट बनाने पड़ रहे हैं। अब लेजर तो ऐसे ही होता है। किसका अकाउंट बनाने की बात चल रही है अभी हमारा? बताइए किसका बना रहे हैं हम अकाउंट? सेल्स। अच्छा, कुछ लोगों को क्या लगता है पता है, वो डेबिट में ज्यादा जगह छोड़ते हैं, क्रेडिट में कम। अपने पेज के सेंटर में एक लाइन खींचिए, फिर डेबिट क्रेडिट डाल दीजिए। और ये इस तरफ, ये आपका इस तरफ, ये आपका इस तरफ, और ये इस तरफ। ठीक है? और वो सब कुछ वैसे ही लिखना है। विच अकाउंट वी आर प्रिपेयरिंग? सेल्स अकाउंट। ये डेबिट साइड हो जाएगी। डेट है, पर्टिकुलर्स है। दिस इज जेएफ, दिस इज रुपीज, फिर से डेट, फिर से पर्टिकुलर्स, और फिर से जर्नल फोलियो। जब जर्नल बनाते थे ना तो एलएफ लिखते थे, लेजर फोलियो, ताकि आप लेजर करते समय पता लगा सके कि जर्नल के किस पेज नंबर में है। और जब आप जर्नल बनाते थे तो वहां एलएफ लिखते थे कि जर्नल का लेजर कहाँ है। ये पर्पज होता है इसका, इसका नंबर लिख दिया जाता है आगे। मान लिया ये मैं जो क्वेश्चन कर रहा था ये वाला, मान लिया ये सेल्स मेरा जो है पेज नंबर 5 पे है जर्नल के, तो मैं 5 लिख दूंगा। और जहां जर्नल बनी है, ये मान लो पेज नंबर 20 में है, तो उसके आगे पेज नंबर 20 लिख दूंगा, ताकि लोकेट करने में आसानी हो, वरना ढूंढते रह जाओगे। इसलिए होता है ऐसा। अरे पेपर में कुछ नहीं करना, छोड़ देना। नहीं नहीं नहीं, अमाउंट फॉर्मेट बना देना, लेकिन करना नहीं है उसको। अब आप देखिए, व्हाट वाज द जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री थी क्या? सेल्स इज ऑन क्रेडिट साइड। तो लेजर पोस्टिंग कहाँ जाएगी भाई? अबे यार, सेल्स अकाउंट इज ऑन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जिंदगी का? सेल्स ऑन विच साइड? क्रेडिट साइड। लेजर पोस्टिंग कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड में। तो जाएंगे सेल्स अकाउंट के अंदर, और कहाँ जाएंगे? 202 क्या 25, डेट क्या लिखेंगे? January 6। क्रेडिट साइड में किस नाम से, किस नाम से एंट्री जाएगी? आइए देखते हैं। सेल्स के अपोजिट में कौन बैठा है? सोहन बैठा है। सोहन के सेल्स के अपोजिट में कौन बैठे हैं? सोहन बैठे हैं। तो सोहन्स अकाउंट। और अमाउंट के कौन से वाला लिखेंगे? अमाउंट, अमाउंट जो सेल्स के आगे लिखा है। ऐसे में उसमें 20 रैंडमली गलत हो जाएगा। सेल्स के आगे आगे वाला अमाउंट, सेल्स के आगे वाला अमाउंट कितना दिख रहा है आपको? 20,000। तो आई राइट हियर 20,000। 20,000 लिख दिया। इस तरह से क्या हुआ, एक और एंट्री को हमने क्या किया? कवर किया। अब दोबारा देखिए, आगे जरा देखते हैं इस तरफ। अगला अमाउंट कौन सा है? कैश। क्या हमने बना रखा है? बनाया हुआ है ना? बनाया हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ डिफिकल्टी होती है। कैश अकाउंट इज ऑन विच साइड? लेजर पोस्टिंग कहाँ जाएगी? डेबिट साइड में। तो चलते हैं कैश अकाउंट की तरफ। कहाँ है कैश अकाउंट हमारा? हियर इज अवर कैश अकाउंट। ये चला गया। कैश अकाउंट में चलेगा, डेबिट साइड में चलेगा। 2025, व्हाट इज द डेट? जनवरी 7। अच्छा, और किस नाम से? देखिए जरा, कैश इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड, किस नाम से? अपोजिट।
कैश के अपोजिट में कौन है? सोहन। सोहन। कैश के अपोजिट, कैश के साथ डिस्काउंट है, कैश के अपोजिट कौन है? सोहन। तो कैश के अपोजिट में चले जाएंगे, और यहाँ कैश के अपोजिट में यहाँ चले जाएंगे, क्या लिखेंगे? सोहन्स अकाउंट। अच्छा, सोहन्स का अकाउंट हो गया। और चलो देखिए कितने अमाउंट से, अमाउंट रिटर्न इन फ्रंट ऑफ कैश, अमाउंट रिटर्न इन फ्रंट ऑफ कैश, जिसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे उसके सामने वाला अमाउंट, वो गलती होती है। इसलिए 3 सवाल बोल रहे हैं, बार बार उनको रिपीट करना, यू विल ऑटोमेटिकली गेट द करेक्ट आंसर। 19,015 अमाउंट रिटर्न किसके आगे? यहाँ। तो क्या लिखेंगे? 19,500, ये बन गया। ठीक है जी। कैश अकाउंट के अंदर क्या लिखा आपने यहाँ पर? जनरल एंट्री थी आपकी ये वाली, कैश इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड, सोन के नाम से अमाउंट किसका लिख दिया? कैश का लिख दिया, 19,500 का, खत्म हो गया। अगला अकाउंट कौन सा आपके पास है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो डिस्काउंट अलाउड तो मुझे बनाना पड़ेगा, मेरे पास तो है नहीं। तो लेट अस प्रिपेयर वन मोर अकाउंट। क्या नाम देते हैं उसको? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। इसी के अंदर एक्सटेंड कर लेता हूं मैं ऐसे, आई एक्सटेंड इट। आइए देखते हैं। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ऐसे डेबिट और क्रेडिट। ठीक है जी। अब जरा जनरल एंट्री दोबारा से देखिए। जनरल एंट्री, डिस्काउंट अलाउड इज ऑन विच साइड? डेबिट साइड। तो लेजर पोस्टिंग कहाँ जाएगी? डेबिट साइड में चलेगा। डेबिट साइड में वेयर इज द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट? यहाँ डेबिट साइड में। यहाँ 2025 जनवरी 7 लिख के तो अपना खूंटा गाड़ दिया, हो गया। फिर पूछा दोबारा कि किस नाम से लेजर पोस्टिंग होगी? डिस्काउंट अलाउड के अपोजिट में कौन है? सोहन के नाम से होगी। फिर दोबारा चले गए अकाउंट के अंदर, और क्या लिख दिया? डिस्काउंट अलाउड में सोहन्स अकाउंट, सोहन्स अकाउंट। ये लिखने के बाद फिर से पूछा एंट्री से कितने अमाउंट से, तो व्हाट आंसर यू विल गेट? अमाउंट रिटर्न इन फ्रंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड, कितना? 500 रुपया। तो क्या करूंगा मैं इधर, कितना लिख दूंगा? 500 रुपया। ठीक है जी। चलिए दोबारा से एंट्री की तरफ चलते हैं। यहाँ नाउ सोहन इज ऑन विच साइड? तो लेजर पोस्टिंग कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड जाएगी। तो चलिए सोहन का अकाउंट तो बना ही रखा हमने, वेरी सोहन का अकाउंट, ये रहा सोहन का अकाउंट। तो सोहन का अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड, तो लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड में, 2025 जनवरी 7, खूंटा गाड़ दिया, जगह फिक्स कर दी। अब फिर जर्नल एंट्री पे चले गए, फिर पूछा किस नाम से, किस नाम से बताइए, किस नाम से? अपोजिट में तो दोनों बैठे हैं, दोनों लिखेंगे, तीन बैठे तो तीन लिखेंगे, चार है तो चारों लिखेंगे। विल राइट दैम। याद है जीएसटी वाले बड़े क्वेश्चन क्या होता था? परचेज डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, इनपुट, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, फिर राम भी, फिर क्रेडिट में शेष। सोचो कितना मजा आएगा एंट्री बनाने में, लेजर पोस्टिंग में सब लिखेंगे। ठीक है जी। तो क्या करना है आपको? सोन के अपोजिट में जाएंगे, और क्या करेंगे? सोन अकाउंट यहाँ है, अपोजिट साइड चले जाएंगे, किस नाम से लिखेंगे? क्या लिखेंगे बताइए? कैश अकाउंट, और दूसरा क्या लिखा? ये देखिए लेजर पोस्टिंग में, हाँ, कैश और डिस्काउंट अलाउड, कैश और डिस्काउंट अलाउड, कैश अकाउंट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कैश कितने का था? 19,500। डिस्काउंट अलाउड कितना था? 500 रुपये। दोनों का टोटल करो कितना आता है? 20,000। हाँ। क्या हमारी ये कंडीशन फुलफिल होती है, ये वाली? सोन के अपोजिट साइड में जाएगा, अमाउंट कितना लिखाएगा? 20,000। क्या 20 है। कंडीशन पूरी हो गई। एंड दिस इज योर, ये था आपका कौन सा? सोन अकाउंट। 7 एंट्रीज मैंने ली, और उनकी क्या करके दिखाई आपको? लेजर पोस्टिंग करके दिखाई। ठीक है। अगर आज ही आप इसे क्या कर लेते हैं? रिवाइज करते हैं, तो ये आपका, मेरा तो बचपन से ही है। मतलब अगर आपने इसे घर जाके रिवाइज करा, या मैं भी क्वेश्चन आपकी बुक दिखाओ जरा। आई एम नॉट सेइंग कि आप बड़े हैवी क्वेश्चन करें, वो नहीं करना है आपने। आप जनरल वाले चैप्टर में चले जाएं, पीछे जनरल वाले में, या लेजर चैप्टर ही दिख रहा है आपको, उसी को उठा लें।
पेज नंबर कौन सा है लेजर का? ट्रायल बैलेंस से शायद पहले होगा, नहीं, इट इज इमीडिएटली आफ्टर जर्नल। 9 पॉइंट कितना है? हाँ, पेज नंबर 9.1। हाँ जी। जैसे आपके पास एक पेज नंबर 9.9 में आपके पास एक इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। उसमें आपको जर्नल पहले दे रखी, पहले जर्नल बनाने के लिए दे रखा, जर्नल बना ली, फिर उसकी लेजर पोस्टिंग करनी है। पेज नंबर 9.9। पेज नंबर 9.9 में जितने भी अकाउंट दे रखे इनकी लेजर पोस्टिंग कर लेना। तो ये पक्का हो जाएगा, इतना पक्का हो जाएगा कि कभी नहीं भूलोगे। क्योंकि अगर आपको इस सिंपल वाली एंट्री आई तो मैं डिफिकल्ट वाली की फिर लेजर पोस्टिंग। और हाँ, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पता है कैसे आएगा? आएगा, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर लेजर पोस्ट लेजर अकाउंट्स एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। हाँ जी। हाँ, तब पहले जनरल बनाना पड़ेगा फिर लेजर। या फिर आपको क्या दे रखा होगा? देखो, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि जनरल दे रखी होगी, आपको ट्रांजेक्शन दे रखी होंगी, आपको उनकी जनरल बनानी पड़ेगी। जनरल तो बना लेंगे। दिस इज इलस्ट्रेशन 2 में पहले देखिए कौन से पेज का क्वेश्चन करना, आप ये देख लीजिए पहले। ये इलस्ट्रेशन नंबर क्या है आपके? 2। पेज नंबर कितना बोला मैंने? 9, 9.9। बस इतना। इसकी आपके लेजर पोस्टिंग करनी है। आपके क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा होगा? 5 जनरल एंट्री दे रखी होंगी। 5 जनरल एंट्री में ऑब्वियसली 10 अकाउंट तो बन ही जाते हैं। तो 5 जनरल एंट्री बनवाने के बाद आपसे बोलेंगे कि कैश अकाउंट बनाइए, सोहन बनाइए, राम बनाइए, डिस्काउंट रिसीट बनाइए, ऐसे कोई भी 5 अकाउंट बनवा लेंगे, या फिर सारे के सारे अकाउंट बनवा लेंगे। ऐसा करके क्वेश्चन बनता है। दिस इज द वे इट विल कम इन योर एग्जाम। तो लेजर पोस्टिंग कोई मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, आज तो थोड़ा टाइम लग गया हमारा। नेक्स्ट क्लास में व्हाट आई डू, आई टेक अ बड़ा क्वेश्चन, फिर सारे अकाउंट बनाएंगे, उन अकाउंट को क्लोज करेंगे, उन्हीं अकाउंट से ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। ठीक है, तो एक चैप्टर ट्रायल बैलेंस भी हमारा अगली क्लास में कवर होगा। लेजर के साथ ही ट्रायल बैलेंस कवर होगा। तो जो तुम बोल रहे थे ना कि कब सिलेबस पूरा होगा, ये होगा, घबराओ मत। आप अपने आप, यू विल बी हैविंग अ कंफर्टेबल पोजीशन इन योर एग्जाम। तो देखिए, हमने जनरल पूरा किया, हमने लेजर पूरा कर रहे हैं, लेजर के साथ ही ट्रायल बैलेंस पूरा करेंगे। और जीएसटी हम ऑलरेडी कर, हाँ, 15 में से पहले छोटा छोटा चैप्टर है। सो व्हाट वी हैव डन, जनरल पूरी करी, जनरल में जीएसटी पूरी कर ली। मतलब जनरल हमारा 8 चैप्टर था, 9 चैप्टर लेजर चल रहा है। 9 के साथ हम 14 चैप्टर पूरा कर लेंगे। और 12 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर हमारे पास बचता है क्या? कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, बीआरएस, और अगर किसी का डिप्रिसिएशन आ रहा है तो वो बताइए किसका आ रहा है। और कितने बच्चों का डिप्रिसिएशन? 2 का। वाउचर डिप्रिसिएशन इज 15 चैप्टर है डिप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन शायद एक आएगा। तो ये हमारा आज का काम पूरा हुआ, ठीक है। इसके, हाँ, इसके क्वेश्चन पूरे करेंगे, एंड देन यू हैव कंफर्ट इन लाइफ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 3 सवाल पूछें बार बार अपने आप से, उस प्रैक्टिस को फॉलो करें तो आपके लिए कंफर्ट रहेगा।